इन्होंने एनएसडी में ट्रेनिंग ली, फिर छोटे पर्दे पर कई सालों तक छाए रहे। आफ्टर दैट ही केम इनटू बॉलीवुड। बॉलीवुड में भी ही हैज मेड हिज मार्क नॉट वंस नॉट ट्वाइस, इन फिल्म आफ्टर फिल्म। फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन इनके काम की तारीफ और खूब तारीफ होगी ही होगी। यहां तक कि बॉलीवुड से इन्होंने हॉलीवुड में भी प्रवेश किया एंड ही हैज गॉट सेवरल हॉलीवुड रिलीजेस टू हिज क्रेडिट। ही हैज गॉट येट अनदर बिग हॉलीवुड फिल्म दैट ही हैज साइंड। मैं बात कर रहा हूं स्पाइडरमैन की, और मैं बात कर रहा हूं इरफान खान की। फ्रेंड्स प्लीज वेलकम हिम। इरफान जी, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। शुक्रिया कोमल। ये कैसे मैनेज करते आप? मैनेज नहीं करता सर, मैंने पूछा ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछा। मुझे पता है आपके हॉलीवुड और बॉलीवुड के नहीं। अच्छा, इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे मैनेज करते आप? क्या पता कोमल साहब, कुछ नहीं पता, बस हो जाता है ऊपर वाले का। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि इट्स नॉट लाइक क्रिकेट, कि एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो कभी ना कभी आपका टाइमिंग आ ही जाएगा। कई बार ऐसा भी लगता है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं कुछ होगा ही नहीं मुझसे। इट्स जस्ट होता है। बट एक्चुअली ऐसे डर लगता है आपको कभी? कभी कभी होता है। किसी दिन आप किसी शॉट में जाते हैं और आपको लगता है कि यार ये जो कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल आउट ऑफ सिंक हूं, ये बिल्कुल मेरे अंदर से कुछ नहीं जाग रहा, और ये मैं बहुत ही ऊपरी तरीके से कर रहा हूं। एंड देन आप यू ट्राई टू गेट दैट अगेन, बट वो नहीं होता। ऐसा होता है कई बार। सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ फीलिंग विच इज देयर विच इज नॉट देयर। मगर आप क्या सोच के एक्टिंग करते हैं दैट यू कम आउट ट्रम्प्स एवरी टाइम? कुछ मतलब यू रिहर्स इन योर माइंड, या यू लिव दैट कैरेक्टर, या यू ड्रॉ अपॉन इंस्पिरेशंस फ्रॉम द पास्ट? नो, ऑल थिंग्स, एवरीथिंग, बट हर रोल के लिए अलग अलग फॉर्मूला, और वो एक फॉर्मूला है नहीं कि ये आप करोगे तो आपका रोल तैयार हो जाएगा। एवरी रोल आपको गाइड करता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे हो। कभी कभी आप लिव करने की कोशिश करते हैं। कुछ रोल्स की जरूरत होती है कि आप लिव करो उसको, कुछ रोल्स की जरूरत होती है कि आप उसको छुओ भी मत, मतलब पता भी नहीं होना चाहिए कि लाइन क्या बोलने वाला हूं। अच्छा। और कुछ रोल्स की जरूरत होती है कि आपको मॉडल दिख जाए। कुछ अजीब प्रिपरेशन हुई है मेरी, जैसे इन ट्रीटमेंट की प्रिपरेशन मेरी थी कि मतलब थोड़ा सा उस तजुर्बे से गुजरूं। एंड ऑल्सो देयर वाज वन सॉन्ग, रविंद्र संगीत, जो अर्नब एक बांग्लादेश का सिंगर है, उसका गाना सुन के प्रिपरेशन हुई। अभी जो विशाल साहब की फिल्म है सात खून माफ, उसका आपको मैं क्या बताऊं, मैं ढूंढ रहा था कि कैसे करूं इस रोल को, क्या मतलब ये मेरे अंदर एकदम से कुछ बम की तरह विस्फोट हो इसका किरदार। तो आई वाज लिसनिंग टू आबिदा परवीन की गजल, जिसके वर्ड्स हैं, तेरे गम को जां की तलाश है, तेरे जानिसार चले गए। वो मैंने सुना, और सुनते ही मुझे कुछ हुआ, एंड देन वो आई केप्ट ऑन लिसनिंग टू दैट। एंड विशाल ने जो मुझे जो ब्रीफ दिया था, ब्रीफ बहुत सिंपल था कि ये आदमी बिल्कुल गाय जैसा है, लगना चाहिए कि बहुत ही नर्म आदमी है, बहुत सॉफ्ट है, पोइट्री की तरह है। पोइट तो है ही, लेकिन पोइट्री की तरह है, बहुत सॉफ्ट दिखता है। तो उनको ये लग रहा था कि मेरे चेहरे को सॉफ्ट कैसे दिखाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा काम किया। एंड देन उन्होंने एक जो मेरे लिए कंपोज किया था गाना, आवारा आवारा, उसकी एक लाइन है कि ना शाख जुड़ी, शाख मतलब ब्रांच, ना जुड़ी ना जड़ पकड़ी। That's his whole being. अच्छा। He's trying to अपने आप को सबमर्ज करना चाहता है कहीं जहां उसको कंप्लीटनेस का एहसास हो। और जब प्रियंका मिलती है तो उसको लगता है कि मिल गई मेरी दुनिया। बट फिर अगेन लगता है कि जड़ नहीं पकड़ी, शाख जुड़ी नहीं। करेक्ट। So that means anything could be an inspiration. Anything. एक गजल हो सकती है, गाना हो सकता है, किसी का फेस हो सकता है। हाँ, exactly. फेस हो सकता है। कभी कभी कुछ, जैसे पान सिंह में मैं बहुत ढूंढ रहा था कि पान सिंह तोमर जो तिग्मांशु की फिल्म है, मैं बहुत ढूंढ रहा था कि यार मुझे वो आदमी दिख जाए, उसको चेहरा दिख जाए। तो मुझे पता है कि कैसा पान सिंह, कैसा रियल पान सिंह नहीं, जो कैरेक्टर हम किरदार पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। और तिग्मांशु की फिल्म में एक लड़का था असिस्टेंट, उसने रोल भी किया है, उसका टेम्परामेंट वो कैरेक्टर से मिलता जुलता था। वो कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं। तो आपने पूरा वो उसको, हाँ, थोड़ा सा उसकी मदद ली मैंने, उसके बिहेवियर की मैंने मदद ली, उसमें एक ग्रेस था।